साढ़े वन्ना भाभी ठीक हो गए, वापस आ गए ने। महाराज कृपा करेगा घर वापस आ गए ने। तुझी सारे ने अरदास की सी, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਪਾਂ पढ़ते हैं बड़ा सुंदर शेर मेरे सामने है ने, आप वो पढ़ते हैं थोड़ा जा कि तेरे पांव से लिपटी हुई जहां की हर खुशी देखी है। साधु संतां दे चरना च ही है, बैठे रहो ना, फिर तुहानू सारा कुछ संतों के चरणों में जब बैठ जाएंगे ना, तो ऐसा आपको आनंद की प्राप्ति होती है। और उनके अंदर तो आशीर्वाद के अंदर सारी दुनिया के सुख भरे हैं। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। फिर कोई ऐसी चीज नहीं ਜਿਹੜੀ दुनिया ਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਗਾਣ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੁਛ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਗੋਗੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। हमेशा गल बने कि तेरे पांव से लिपटी हुई जहां की हर खुशी देखी है। तेरे दरबार से मुर्दों को मिलती जिंदगी देखी है। और हमने तो ऐसा बिल्कुल आंखों के सामने बापू हर भगवान जी के सबने दर्शन किए हैं। उन्होंने वो नरेंद्र ऐसा उन्होंने दे हॉस्पिटल डिक्लेयर्ड दैट पर्सन नरेंद्र जो है डेड, फिनिश, अब ले जाओ इसको घर पे। क्योंकि बापू हर भगवान जी ने ओम जी से ऐसी पुकार की, ऐसा अरदास किया, तो वो कहने लगे उसको जो दे रहा था ना मैसेज भी महाराज जी वो तो फिनिश हो गए, वो तो कहने डेड बॉडी हम ले जाओ। और महाराज जी लाइक इन्ने गुस्से ना कहते, कदे मैं सुनिया नहीं सी इन्ना गुस्से ना कहते, नहीं हो सकता है, मैं ओम जी तो मांग लिया है, वो जींदा है, तुसी होर किसी हॉस्पिटल जाओ, ना डॉक्टरों को दोबारा चेक करेंगे। बहुत जोर पान तो बाद फिर जिस वेले वो चेक उन्होंने कीता डॉक्टर ने, फिर वो लगा दे ना शॉक्स लगा दे, उन्होंने शॉक्स लगाए। डॉक्टर ने कहते भी थोड़ी तसल्ली वास्ते फिर लगा देने, लगाए शॉक्स। ओम 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 करके उठा हो नरेंद्र, जय जय ओम बापू नंदा चौर वाले तेरी सदा ही। ਇਹ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, 15 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। सो कहते हैं कि तेरे पांव से लिपटी हुई जहां की हर खुशी देखी है। तेरे दरबार से मुर्दों को मिलती जिंदगी देखी है। तेरी बख्शिश के बापूजी निराले ढंग देखे हैं। तेरी बख्शिश के बापूजी निराले ढंग देखे हैं। तुझे देते नहीं देखा, जब भी देखा झोली भरी देखी है। तो ये है एकदम बस संकल्प कर लेंगे ना गुरुजन, संत जन जब संकल्प कर लेते हैं भी इसको प्रभु बस इसका कल्याण कर दो, ऐसा बस मन में ऐसा सोचना ही है, ऐसा कर जाओ बिना कुछ कहे, कर देते हैं। बिना कुछ कहे आपको ऐसा बस अगर मन में सोच लिया भी इसका बेड़ा पार, तो चलो आपको नाम में भी लगा देंगे, प्रभु से प्रेम भी करवा देंगे। दुनियादारी की सारी जो हैं खुशियां जो हम लोग जो दुनियावी आदमी है, गृहस्थी आदमियों में सब बच्चों का भी सुख मांगते हैं हर वक्त। अभी जैसे कल परसों भाभी के लिए अरदास की है, कोई रिश्तेदारी में है, कोई परेशानी में है, या खुद की परेशानी है, किसी को फाइनेंशियल है, किसी को हेल्थ इश्यू है, किसी कुछ, देखो गृहस्थी में कुछ ना कुछ ये तो एकदम समुन्दर की लहरों की तरह है अपना ये जीवन जो है ये जिंदगी।
कभी थोड़ा सा शांत, कभी बहुत ऊंची लहरें, कभी कुछ जीवन में कुछ ऐसा आता जाता रहेगा। ये तो जीवन ऐसा ही है। तो इसलिए बस संतों के दरबार में अटल विश्वास के साथ हमेशा प्रभु तेरी कृपा है, तेरी कृपा है प्रभु। पहले तो यही हम मांगते हैं, हम तो वही ये मांगते हैं, दुख आए ही नहीं, है ना, दुख आए। लेकिन मोहब्बत में भरे हुए लोग, अभी वीना जी ने एक भजन पढ़ा जिसमें लिखा, अभी मेरे से तो पत्थर अच्छे हैं जो आप मतलब के आप जिनको चरण लगाते हो, या आप ये जो मुझे वो फूल बना दो, मुझे पत्थर बना दो, ये लिखा है। प्रेम में जो लोग इतने डूब जाते हैं, मैं तो डरता ऐसी बातें लिखता ही नहीं, हुई पत्थर बना, या मुझे तेरे दुख भी मुझे प्यारे हैं, तेरे दुख भी दिए हुए मुझे प्यारे हैं। ना ना, मैं तो गा भी नहीं सकता, सच्ची बता रहा हूँ, ना मैं लिखता हूँ ना मैं गाता हूँ। दुख हमें प्यारे नहीं है प्रभु, लेकिन आना तो देखो आपके कर्मों के हिसाब से, कष्ट जो है जो लिखे तो आने तो आएंगे। तो वो क्या है कि प्रभु से ही मांगना, प्रभु कोई लिखा हुआ है कोई कष्ट आना है तो, लेकिन वो कष्ट कष्ट ही ना लगे, ऐसा लगे कि तेरी मौज है, तू थोड़ा सा ऐसे इंजेक्शन लगा रहा है महाराज, ऐसा इंजेक्शन लगा रहा है कि जिससे मेरा ये, या मैं ऐसी कड़वी दवाई पिला रहा है महाराज जिससे मेरा ठीक हो जाने वाला है सब कुछ, मेरी जो जो हेल्थ है वो ठीक हो जाने वाली है। हर तरह की हेल्थ, वो चाहे वो फिजिकल हेल्थ है या वैसे स्पिरिचुअलिटी की हेल्थ है, सब कुछ ठीक हो जाने वाला है प्रभु, कोई बात नहीं, आपकी मौज है, तेरा पाना मीठा लागे, बस यही कहना, उसकी कृपा। ये बड़ा सुंदर है, जब तेरे पांव से लिपटी हुई जहां की हर खुशी देखी है, तेरे दरबार से मुर्दों को मिलती जिंदगी देखी है। आहा, तेरी बख्शिश के बापूजी निराले ढंग देखे हैं, तुझे देते नहीं देखा, जब भी देखा झोली भरी देखी है। ये है, वाह, बड़ी कृपा प्रभु की ये वाला। बस उसी को क्या तेरा। हाँ जी, ऊंचा बोलो। थोड़े सेंटर में आओ, दिख नहीं रहे। हाँ जी, थोड़े बीच में आओ आप। बीच में आओ, फिर वो पीछे से वो जो निकल जाएगा। चलो कोई बात नहीं, ऐसे माता पिता और ये कृष्ण भगवान के साथ ही ठीक है। ये ठीक मैं है। वैसे लगता है अभी सारे आ जाए, पर ये ठीक है जैसा आपको। अच्छा, बीच में आप अपना ना सारे अनम्यूट कर लें, जैसे कोई बात आपने भी शेयर करनी हो, हम तो ये चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप बीच में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, अगर किसी कोई सवाल है, अगर मुझे पता होगा तो जवाब भी उसका दूंगा जितनी समझ है तो। लेकिन आप बीच में कोई अपनी बात भी शेयर कर सकते हैं ना, जो जैसी जैसे बातें हो रही है। सोनिया तो जी बड़े दिनों के बाद आज आए हैं, और वो भी बड़े दिनों के बाद जुड़े हैं, पूजा कर रहे हैं। और शांता जी जो है, सोनिया जी, हाँ हाँ, सोनिया निशा की सिस्टर है, हाँ, दर्शन दे रही थी। बड़े दिनों बाद दर्शन दे रहे हैं। और शांता जी भी वो है, उनको अनम्यूट कराना पड़ेगा जब आपका होए, तो उसके बाद शांता जी को। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भैया मैं बोल रही हूँ नीलम, मैं तो खुद बापू हरगोविंद जी का कृष्णा देखा है 2020 में। अच्छा, बताओ बताओ। मेरे को कोरोना हो गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, मैं बिल्कुल खत्म हो गई थी, और बापू हरगोविंद जी मुझे लेके आए वापस। अच्छा, वाह। हाँ जी, मेरे साथ ठहरे, जवाब दे दिया जे आपके भाई साहब गए तो कहते तू इतना बड़ा दुख ले लिया, मुझे बताया ही नहीं। मैं क्या, मेरे को नहीं पता क्या हुआ, मेरे को खुद नहीं पता, वो बापू जी बैठे हैं, उनको मत्था टेको। बापू हरगोविंद मेरे पास बैठे थे। ये कौन से साल की बात है? कोरोना हो गया था ना मुझे 2020 में। अच्छा, बापू जी के जाने के बाद। अच्छा, कैसे दर्शन दिए साक्षात या कैसे? मेरे पास बैठे रहे, 10 दिन पूरे बैठे रहे मेरे पास। उन्होंने
उन्होंने 3 बार हाँ जी, 3 बार बचाया मेरे को, उन्होंने 3 बार ही बचाया। वाह वाह, जय 3 हो बार बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा। बचाया। वाह, बस उसकी जैसा वो रखे, जिस तरह का भी समय आए, तेरा पाना राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है, ऐसा हम जिस हाल में तू रखे प्रभु, तेरी वाह वाह है, तेरी जय जयकार है, देश विदेश में तेरा ही सारा जलवा है महाराज, तेरी सारी कृपा है, ऐसा ही सोचना है ना। वाह, बड़ा सुंदर एक शेर आ रहा है कि गुनाहों को मेरे तेरी रहमत पे नाज है, गुनाहों को मेरे, तेरी वाह, रहमत। तेरी रहमत पे नाज है, मैं बंदा हूं और तू बंदा नवाज है। तू ऐसी कृपा करने वाला है महाराज, गुनाहों को है, गुनाहो तुम ना शर्माओ के बख्शन हार आए हैं, बहारो फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए। वाह, तो ये है बख्शन हार है कि नहीं। हम गलतियों के पुतले हैं, दिन रात गलतियां करते हैं, वो है कि ऐसे बख्श देते हैं। और अगर कोई किसी भी तरह की हेल्प करता है या जीवन में कुछ आपका संवारता है ना, या माफ कर देता है, मान लो कोई आपने कुछ ऐसा काम किया तो फिर 10 आदमी को सुनाएगा भी मुझे उसने ऐसा कहा था लेकिन मैंने उसको माफ कर दिया, ये वो अगर करता। हालांकि आजकल करते कहाँ हैं, सारे उस पे लगे हुए हैं, ईंट का जवाब पत्थर से, मैं भूलूंगा नहीं, मैं उसको नहीं माफ नहीं कर सकता, मैं वो, ऐसे ही लगा पड़ा है सारा संसार एक दूसरे को, कोई छोटी सी बात नहीं सहता है। परिवार में देख लो आप आसपास, लेकिन हमें हमें ठीक है सोनिया, हमें ये बिल्कुल ऐसा सहजता रखनी है। हमारा जो है ना गुरमुख जो साथ में प्रभु से जुड़े हैं, हमारा ये फायदा ये होना चाहिए, एक छोटा सा परिवार जो बना है जूम सत्संग का, उसका ये असर होना चाहिए कि परिवार में या आसपास कोई भी किसी भी तरह का कोई आपको अपशब्द कहता है या कुछ भी आपके साथ मतलब बुरा व्यवहार करता है, हमने क्या कहना है, हमने कहना है कोई बात, मैंने शायद इसको पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया हो, इस जन्म में तो मैं इतना प्रभु के चरणों में जुड़ा हूं, मैं इस जन्म में तो किसी का बुरा सोचना ही क्या है, लेकिन कोई मेरे कर्म ऐसे हैं, है ना, प्रभु की यही इच्छा है, कोई बात। और एक बात मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े संत मैंने जब जैसे सुना है, कोई गलती हो तो क्षमा करेंगे, मासी जी प्रणाम, मासी जी बता देना, एक हुए हैं संत, एक महाराष्ट्र के संत हुए हैं संत तुकाराम जी महाराज, बहुत ऊंचे संत थे, बड़ा नाम है उनका, लेकिन उनकी धर्म पत्नी बड़ा उनका विरोध करती, बहुत अपशब्द कहती, संगत बैठी होती थी तो भी आके उसको जलील कर देते। तो जो भक्त थे ना बड़े ज्यादा उसके जो बड़ी परेशान हो जाते थे, है ना, जो उनके जो सेवक थे वो बैठे होते थे तो मतलब दुखी होते भी कुछ उसको कहें, लेकिन वो रोकते थे, वो कहते भी नहीं, ये मुझे, ये क्या है, जमीन पे रखती है, आप लोग तो मुझे आसमान पे चढ़ा के रखते हो, अभी आप प्रभु हो, आप ये हो वो ये मुझे मेरे स्थान पे ले आके रख देती है, अभी तो अभी कुछ नहीं है ना अभी। और ऐसा देखने को मिला है, एक बार मैंने क्या किया कि टीवी में, बड़े सालों की बात है कि एक शायद आईजी रैंक का था या डीजीपी रैंक का जो पुलिस ऑफिसर है, वो था यूपी में
इलाहाबाद का, वो क्या है कि वो शायद जॉब छोड़ दी या जॉब के बाद शाम को आके ना घुंघरू पहन के, इवन लिपस्टिक लगा के और ऐसे नृत्य करते रहते। तो बड़े हैरान थे लोग, पर लेकिन बहुत ज्यादा उनकी संगत भी ऐसे बढ़ गई, जो सेविकाएं वैसे होगी भी, वो कहते वो अपने आप को ऐसे राधा जी का रूप या राधा जी की सखी मानने लगे। कैन यू इमेजिन? और आदमी 50 साल की उम्र का हो और इस तरफ वैसा, और नृत्य करा रहा, आनंद में है। लेकिन उनकी जो धर्म पत्नी है वो इतना उनके खिलाफ बोल रही है, टीवी के ऊपर माइक के सामने कह रही है कि ये सब ढोंगी है, ये है वो, क्योंकि उसको था अभी ये अच्छी बड़ी नौकरी है वो छोड़ के, और ये इस तरह बाबा बन के ये बैठ गया है, इसको क्या हो गया है भी, हमारा कैसे चलेगा। उसके मन में पता ही नहीं क्या क्या होगा। मैं उसके ऐसा आ रहा है थोड़ा सा शक्ल भी सामने उनकी तो आ रही है, जो राधा सखी अपने आप को कहने लगी थी ना, वो तो पूरा, तो उसकी वाइफ भी बहुत बहुत बुरा भला उनको कह रही। और जब इनको पूछा गया, ये जो साधु बन गए थे या साधु रूप ही थे, कई पता क्या होता है, कोई जरूरी नहीं होता कि भगवा चोला पहनने से साधु आप उनको कह सकते हैं, है ना। आप चाहे पिंक सूट पहन लें, अब ग्रीन पहना हुआ है, या आपकी जो सोच है, आपका जो ख्याल है ना, वो साधु संतों के जैसा होना चाहिए। तो मैं तो उनको ही संत मानता हूँ। चाहे सूटेड बूटेड हो, आप जो चाहे फैशनेबल कपड़े भी पहने हो ना, तब वो भी अगर दिल से प्रभु के साथ जुड़ा है, किसी का बुरा नहीं मतलब करता या ना सोचता, तो वो भी संत है। ठीक है ना। हम गृहस्थी लोगों भी मोस्टली जो संत जो हैं गृहस्थी भी हुए हैं, आपको पता ही है ना। बापू शरदा राम जी के बाद जो सारे संत अपने गदियों में भी हुए हैं, सारे गृहस्थी हैं, है ना। तो वो वो संत मैं उसको मानता हूं जिसने अपनी ये नहीं सोचा कि मेरी इतनी प्रतिष्ठा, मैं मतलब डीजीपी या जो बहुत बड़ा ऑफिसर था, मुझे याद नहीं है एसएसपी था या क्या रैंक था उनका, भी मुझे लोग क्या कहेंगे भी, अभी नथनी डाल के, कभी कानों में डाल के, कभी लिपस्टिक लगा के, और कभी पैरों में वो घुंघरू बांध के में ना आराम से वो प्रभु के भजनों पे नाच रहे हैं। हैरान कर देने वाला वो सीन था। तो अभी तो हम लोग तो पता क्या है, टीका लगाने से भी शर्माते हैं ऐसा। ये जो हरे कृष्णा वाले हैं, आप देखो इस्कॉन वाले कितना बड़ा टीका ऐसे लगाएंगे, यहाँ तक लगाते हैं पूरा। संकोच किस बात का है। वो अभी मैं सुन रहा था उनको, अनिरुद्धाचार्य जी, वो बड़े बड़े प्यारे संत हैं, वो भी बड़ा अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं। तो वो भी कह रहे थे भी चंदन का टीका वो भी लगाओ और उसके बाद आप खुद भी लगाओ। शर्माना किस बात का है ना। और ये यहाँ तो ये जो इस्कॉन वाले, इवन ये जो बाहर से गए हुए ना, यहाँ से न्यूयॉर्क से काफी गए हुए हैं। वृंदावन में जो इस्कॉन टेम्पल में, आपको पता है सवेरे 4 बजे है ना मंगला आरती, और ये तो वो उसमें कैसे वो छोटे छोटे बच्चे भी उनके गृहस्थी में भी हैं, गोरे जो हैं, इत्मीनान से नृत्य कर रहे हैं आगे, सवेरे 4 बजे नहा धो के 3 बजे उठते होंगे। तो ये जो प्रेम है ना, ये बड़ा जरूरी है। जो कहते हो जो जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो।